माँ भगवती सरस्वती और गोरखनाथ जी का संवाद आगे बढ़ाते हुए नीचे से प्राणों का ऊपर चढ़ना और ऊपर से प्राणों का नीचे आना, ये प्राणों का क्षय और अपचय कला कहलाती है। दूसरी विकला के जिसमें गतिहीनता है और प्राणों के विशिष्ट गति का अभाव होता है। जब माँ भगवती की कृपा से प्राणोत्थान होता है साधक के अंदर, तब नीचे से ऊपर प्राण की गति, ऊपर से नीचे की ओर गति, बाद में गतिहीन भी हो जाती है। गतिहीन का मतलब है प्राण के एक एक तरंग शरीर के एक एक कोष के अंदर फैलने लगते हैं। पहले शक्तिपात में, प्राणोत्थान में प्राण की गति कुंडलिनी पर तक आती, उनसे बाद ऊपर जाती है, इनके बाद फैलने लगती है। पूरा शरीर का एक एक कोष के अंदर, एक एक सेल के अंदर वो फैलने लगती है। फैलने से जो अज्ञानता है, जो कई जन्मों के कषाय पड़े हुए हैं, हमने कहीं सुना है, पढ़ा है, और हमारे एक एक कर्म रिकॉर्ड होके सब एक एक सेल में पड़े हुए हैं, उनको निकालने का काम ये प्राण ही करता है। इसलिए वहाँ स्थिर हो जाती है। कभी कला रूप में ज्योति बहुत बढ़ जाती है, कभी मंद रहती है, कभी विलीन हो जाती है, कभी शीघ्र ही तीव्र होती है, कभी विशिष्ट रूप से बहुत बड़ी हुई ज्योति दिखती है। इस प्रकार जागृता ज्योति कला जो एक रूप में स्थिर न रहे, उस विकला कला कहते हैं। विकला को कला कहते हैं। विकला उसे कहते हैं जहाँ ज्योति का स्वरूप कभी क्षीण होता है और कभी बढ़ता है। इस प्रकार का क्षय वृद्धि में वैश्य में विमुडल होती हुई वह विकला शीलता को प्राप्त होकर सकला का रूप धारण करती है। समस्त कलाओं के सहित जब शोभायमान होती है, तब संपूर्णता को प्राप्त होकर वह सकला नाम से कही जाती है। विकला के समस्त कला समूह को समेटकर प्रकाश से पूर्ण शक्ति स्थिर रूप से बिंदु में तीव्रतम गति करती हुई वहीं महाप्रकाश को घनीभूत करके रोक लेती है। तब आह पूरा स्पंदन होकर शुद्ध होने के बाद फिर प्राण की गति के साथ ऊर्ध्वगामी होती है प्रकाश के रूप में। पहले स्थूल प्राण बनती है, संशोधन में, उनको शुद्ध करने में, इनके बाद वही स्वरूप बदलती है। कला विकला जो नाम आया, उनके साथ घर्षण होने के बाद तीव्रतम प्रकाश होकर ऊर्ध्वगामी होता है और ब्रह्मांड की घनीभूत प्राण की अवस्था उनके हाथ सम्मिलित होती है। तो महाप्रकाश के घनीभूत करते हुए रोक लेती है। जिस प्रकार लोक में 16 कलाएं से युक्त चंद्रमा पूर्ण कहलाता है, उसी प्रकार जब समस्त कलाएं एकत्र होकर बिंदु में गतिशील हो जाती है और वहीं निरुद्ध होकर विशिष्ट ज्योतिषमती शक्ति का विस्तार करती है, तब सर्वत्र शरीर में शीतलता का अनुभव होता है। जब ऊर्ध्वगामी होने के बाद जब अवतरित होती है, उसके अंदर महाप्रकाश यानी परमात्मा का प्रकाश जो सम्मिलित होता है, तब एक एक पूरे शरीर में, शरीर के बिंदु अणु, उनके अंदर विशिष्ट ज्योतिमय शक्ति का विस्तार करती, तब सर्वत्र शरीर में शीतलता व्याप होती। शीतल जैसे हम एकदम ठंडक ला गया, अपने शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाए, तभी स्वरूप धारण करती। हमारे अंदर तो गर्मी है, क्योंकि गर्मी ने तो हमारे कोष कोशिका में अज्ञानता हटाई, खराबी जो है वो निकाली। शुद्ध होने के बाद स्वरूप बदलता है और ईश्वरीय तत्व का भी संगम होता है। आनंद के स्पंद उत्पत्ति होती है, स्पंद से गति होती है, वह गति कभी मंद होती है। आनंद की भी गति बढ़ती है,
बिखरती है, फैलती है। तब साधक अनंत दर्शन के ज्ञान के लिए निरंतर चेष्टा करता है, तभी बैठ के गुफा में ज्योति पावे वह बात पुष्ट होती है। कब होता है? जब साधक अनंत दर्शन, ब्रह्मांड की अलग अलग प्रकार की गति को देखता है। इनके बाद फिर वापस आने के बाद हमारे भंवर गुफा में उनको लगता है, बैठ के गुफा में ज्योति पावे, गुफा के अंदर जो ज्योति है, ऐसा लगता है अंदर की अंदर ही चले जाए, किलोमीटर इतना चलो पर ये अंत नहीं आता है उस ज्योति का। फिर सकल के बोधा अनुभव होने पर कला इसका भी समाभास हो जाता है। सकल बोध होता है, पहले शरीर के अंदर पूरा शरीर का अनुभव होता है, सकल सर्वत्र। पहले ब्रह्मांड की गतिविधि दिखाते हैं, इनके बाद अंदर की ओर सकल शरीर को, जिनको कहते हैं यत पिंड तत् ब्रह्मांड, इस पिंड में भी दिखाती है, बाहर भी वही दर्शन करवाती है। इनके बाद वो कला विकला शांत हो जाती है, शुद्धिकरण का प्रोसेस पूरा हो गया। उसमें निर्विकल्प और सविकल्प की स्थिति हो जाती है। समाधि की बात है यह, पहले निर्विकल्प, बाद में पहले सविकल्प। अभी हमारे अंदर थोड़ा जानने की इंतजारी होती है, क्योंकि हमने सुना है ना कि गौर गुफा में ऐसा होता है, ऐसे दर्शन होते हैं, या तो कई ब्रह्मांड के अंदर जो व्याप देवी देवता है उनका अनुभव होता है, इसलिए वहाँ अभी संकल्प है, अभी दर्शन की तड़प है। कई देवी देवता जो पूर्व जन्म में है उनको मानते थे, चाहे भगवान शिव जी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम जी हो, उनका अनुभव होने लगता है। तब उनको एक कॉन्फिडेंस पावर जगता है कि हाँ यही भगवान के दर्शन है। उनको सविकल्प कहते हैं। आप भी हो, परमात्मा है, जो भी स्वरूप परमात्मा का है वो भी आपको दिखने लगता है। इनको सविकल्प कहते। इनके बाद निर्विकल्प, वहाँ कुछ भी नहीं है, बाद में संपूर्ण शांत निरव शांति हो जाती है। आनंद के अंदर पहले सविकल्प भी होती है कि आनंद हमें अनुभव करवाता है, मगर और भी एक अलग तड़प हमारे अंदर है। तो परमात्मा के दर्शन होते, परमात्मा के ही जो उन्होंने अवतार लिए हैं उनका, फिर पेटा अवतार। भारत में तो ऐसा होता है कि हर 2500 साल में एक महापुरुष पैदा होते हैं और 5000 साल में एक बुद्ध, परमात्मा खुद पधारते हैं। बाद में हर 100 साल में ऐसे बुद्ध पुरुष, जिस तरह ज्ञानेश्वर को, जो भी महात्मा को, वो 100 साल में पैदा होते हैं। कभी एक साथ में समकक्ष हो जाते हैं, जैसे परमहंस योगानंद हुए, विशुद्धानंद हुए, उस समकक्ष में और भी कई हुए। 100-500 जैसे उच्च लेवल के महात्मा होते हैं तो परमानेंट 25 साल के एक बार आते हैं, जिनका नाम अमर हो जाता है। और हर 5000 साल में ये लोग जो कार्य कर लेते हैं, इनके बाद परमात्मा की एंट्री होती है। तब युग बदलता है, कैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, वो युग बदलता है। तो सब कुछ युग बदलने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। मानव के स्वभाव, मानव की जो गतिविधियाँ, मानव के कोश कोशिकाएं शुद्ध हो जाती है। पहले जो महात्मा आते हैं वो साफ सफाई का काम करते हैं, और रह जाए तो फिर खुद परमात्मा पधारते हैं। सविकल्प की स्थिति हो जाती है, सभी बातें भीतर ही भीतर होती है। अंतस्प्रेरणा, सभी बातें भीतर ही भीतर होती हैं। आपका मन भी भीतर है तो परमात्मा भी भीतर है। आपने जो प्रश्न किया, परमात्मा उनको उत्तर देते भीतर से ही। अभी तक हम बाहर ढूंढते थे, अब सब कुछ अंदर ही विद्यमान है। आपका प्रश्न का आंसर भी अंदर से ही मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि सभी बातें भीतर भीतर होती है, क्योंकि ये पिंड ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। आपको जानना भले बाहर की बात हो, मगर उनकी जानकारी आपको अंदर ही मिलेगी। तब कुछ भी अज्ञात, अज्ञेय और अलभ्य और अदृश्य नहीं रहता। सब कुछ विद्यमान अंदर ही
अनुभूति होती है। जब साधक कलाओं का अनुभव करता है तब अंतर्दृष्टि का उदय होता है। कई लोगों को ऐसा हुआ है, जानकारी मिल जाती है। बाहरी यजन को छोड़कर साधक को अंतर्जन का करना चाहिए, बाद में अंतर्दृष्टि रखनी चाहिए, तो वो भी प्रगाढ़ होते 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 आपको स्पष्ट विजन मिल जा रहा है। शुरुआत में बिल्कुल अच्छा, जिस तरह लगता है जरा जोर से देखना चाहिए, मगर दिखाई नहीं, अस्पष्ट चित्र। जब आप अंतर्मुखी रहते हो, धीरे 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 उनके और भी साफ सफाई होने के बाद जिस तरह आप सीधी आंखों देख, ऐसा ही अंतर जगत में आप दिख पाते हो। जिस प्रकार लोक में पूजन करके प्राण प्रतिष्ठा करके फिर उसकी मूर्ति के लिए मनुष्य योग आदि साधन किया करते हैं, उसी भ्रांति साधना संपन्नता की भूमिका में भी प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान इस 5 प्राणों का परस्पर संक्रमण करके प्राण और अपान का हवन किया जाता है, अर्थात प्राण रूपी आहुति देकर यज्ञ करना चाहिए। ये सब प्राणायाम के अधीन है। तो 5 प्रकार के प्राण हैं। सबसे पहले प्राण अपान का आपस में यज्ञ होता है, समापन होता है। प्राण अपान एक होने के बाद नाभि में समान के साथ मिलता है, तब एक दूसरे का समापन हो जाता है। जिस तरह हम बीज बोते हैं, पहले हम उनको बीज कहते हैं, मगर जब बीज टूट जाता है, संयोजन होता है, तब हम उनको अंकुर कहते हैं, क्योंकि उन्हें अपना खुद का बलिदान दे दिया। जहाँ तक बीज है वहाँ तक अंकुर की कोई गुंजाइश नहीं है। बीज जब टूटता है, खुद को समर्पित कर देता है, तभी अंकुर फूटता है। बाद में पंच तत्वों का मिलन होकर धीरे धीरे वटवृक्ष बनता है, छोड़ बनता है, इनसे आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह हमारी बॉडी में सबसे पहले प्राण अपान युक्त, भगवान ने गीता में प्राण समायुक्ता, प्राण अपान मूलाधार चक्र, ये दोनों का मिलन होता है। इनके बाद समान मध्य में एंट्री करता है, बाद में चक्रावात होता है और फिर ऊर्ध्वगामी होता है। इसलिए कहा गया प्राण और अपान का हवन किया जाता है, अर्थात प्राण रूपी आहुति देकर यज्ञ करना चाहिए। कहा अंतर्मुखी। धीरे धीरे सब प्राणायाम के अधीन है। प्राणायाम स्वमेव जागृता भगवती कुंडलिनी स्वयं करवाती है। कब होता है? जब प्राणोत्थान होने के बाद माँ भगवती कुंडलिनी जागृत होती है। इनके प्रकाश से शरीर का शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण के बाद ही प्राण अपान एक होता है। करने वाले तो वही है, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होती है। उसी में तप्तर हुआ साधक अंत याग करता है। जब प्राण प्रतिष्ठित होकर बलवान बन जाते हैं, तब याग के द्वारा सब कुछ सुस्थिर और संपन्न हो जाता है। सारा जागृत प्राणों के अधीन है, सारा जगत प्राणों के अधीन है। जब अंतर्दृष्टि हो जाती है, तब वही सब कुछ अनुभव में आता है, वही साधक रम जाता है। क्या कहा? सारा जगत प्राणों के अधीन है। जब आप प्राण पर आधिपत्य जमाते हैं तो पूरा जगत आपके अधीन हो जाता है, क्योंकि आप परमात्मा के संतान हैं। ये बात हमारे अज्ञात मन में उतार देनी चाहिए, तभी प्राण सक्रिय होगा। आपके अंतर्गत जगत में कॉन्फिडेंस पावर होना चाहिए। इस ब्रह्मांड के अधिनायक परमात्मा है, मैं उनका ही पुत्र हूँ, उनका ही अंश हूँ। ये बात तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं। फिर उनको हमारे अज्ञात में उतारना है। हम तो अनुभव सिद्ध है, हमने अनुभव भी किया है, प्राण का अनुभव भी किया है और प्राण का प्रैक्टिकल भी किया है। अभी अभी देखा ना, प्राण के हिसाब से पथरी भी टूट जाती है। हम यहाँ बैठे, दिखता नहीं है, फिर भी होता है। ये जगत व्यापी प्राण है। वो प्राण तो यहाँ ही है,
मगर ये वहाँ जाता है, तोड़ने के बाद फिर वापस आ जाता है, ब्रह्मास्त्र की तरह घुमाया, फिर आने के बाद हमको अनुभव करवाता है कि वहाँ काम हो गया है। मालिक को जिस तरह नौकर कहता है ना बाजार जाने के बाद, हाँ फिर मैं लेके आ गया हूँ, और कोई सेवा भूत बोलता रहता है, भूत को जो भी काम सौंपो काम करके वापस आ जाते हैं। ये तो प्राण है, जगत व्यापी है, और जगत उनसे ही बना है, उनके लिए तो सहज बात है। जब हमारा कॉन्फिडेंस पावर इतना बढ़ जाता है तब सर्व कार्य सिद्ध हो जाता है। जय सच्चिदानंद।